let's get started. Long live the king. That's messed up. This is Godzilla's world. He's just living. Damn right. मूवी स्टार्ट होती है सैन फ्रांसिस्को 2014 के गॉडजिला और मूटो की फाइट के दौरान, जहां रसल फैमिली एंड्रयू रसल को ढूंढ रही होती है। गॉडजिला भी वहां अपीयर होता है। 5 साल बाद मोनार्क साइंटिस्ट एमा रसल अपनी बेटी मेडिसन के साथ चाइना के यूनान रेन फॉरेस्ट के आउटपोस्ट 61 में जाते हैं, जहां टाइटन मोथरा का एग हैच होता है। पर अचानक रोकथाम सिस्टम फेल हो जाता है और लार्वा मोथरा सब पर हमला करना शुरू कर देती है। एमा अपने द्वारा बनाए गए एक नए मशीन ऑर्का का यूज़ करती है। ऑर्का से निकली हुई आवाज़ से मोथरा शांत हो जाती है और मेडिसन उसे टच करती है। पर अचानक इको टेररिस्ट वहां अटैक कर देते हैं और सभी को मार डालते हैं। वे लोग एमा, मेडिसन और ऑर्का को अपने साथ ही ले जाते हैं। डॉक्टर सेरिज़ावा, डॉक्टर ग्राहम और हेड ऑफ टेक्नोलॉजी सैम कॉलमैन मार्क रसल से मिलते हैं, जो आउटपोस्ट 61 में हुई सारी घटनाओं को बतलाते हैं। इससे मार्क काफ़ी गुस्सा होते हैं। उन्हें अब मार्क की मदद चाहिए ताकि वो ऑर्का से निकली हुई फ्रीक्वेंसी को ट्रैक कर सकें। मार्क अपनी बेटी को बचाने के लिए मान जाते हैं। मार्क ग्रैहम को बतलाते हैं कि सैन फ्रांसिस्को के उस हादसे के बाद एमा और मार्क अलग हो गए और मेडिसन एमा के साथ चली गई। तभी सैम बतलाता है कि एमा ने अलग अलग टाइटन की आवाज़ को मिक्स करके ऑर्का का सिग्नल बनाया था। डॉक्टर सेरिज़ावा बतलाते हैं कि अभी तक उन्हें कुल 17 टाइटन्स मिले हैं और अभी तक गिनती जारी है। वे लोग कासल ब्रावो आउटपोस्ट 54 में जाते हैं। वहां बतलाया जाता है कि फॉर्मर ब्रिटिश आर्मी कर्नल एलन जोना ही उस इको टेररिस्ट का हेड है जो टाइटन्स का डीएनए ब्लैक मार्केट में बेचता है। मार्क की बातों से यही लगता है कि वो अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार गॉडजिला को ही मानता है। दूसरी तरफ इको टेररिस्ट आउटपोस्ट 32 में भी कब्जा कर लेते हैं, जहां एक टाइटन बर्फ में जमा हुआ था जिसे मेडिसन पुकारती है मॉन्स्टर ज़ीरो। एमा मॉन्स्टर ज़ीरो को जगाने के लिए ऑर्का को तैयार करती है। गॉडजिला आउटपोस्ट 54 के बहुत नज़दीक आ जाता है, पर शील्ड के खोलने पर वह हमला नहीं करता। गॉडजिला को ट्रैक करने पर डॉक्टर स्टैंटन बतलाते हैं कि गॉडजिला अंटार्कटिका की तरफ जा रहा है, जिसे सुनकर सभी लोग परेशान हो जाते हैं। वे आर्गो में अंटार्कटिका की तरफ निकलते हैं। पहुंचने पर जी टीम आउटपोस्ट पर हमला कर देती है। मार्क अपनी बेटी को खोजने के लिए निकल जाते हैं और मिलने पर उसे अपने पास बुलाते हैं, पर एमा मेडिसन को नहीं जाने देती और वहां ब्लास्ट कर देती है। मार्क जी टीम के लोगों को बचाते हुए वहां से बाहर आते हैं। एमा एक सेफ दूरी पर जाकर ऑर्का को ऑन करती है। मॉन्स्टर ज़ीरो के तीनों सर एक एक करके बाहर आते हैं। मॉन्स्टर ज़ीरो फिर खुद बाहर आता है। वो अपनी ग्रेविटी बीम से वहां खड़े सभी सैनिकों को राख में बदल देता है। मेडिसन अपने पिता को बचाने के लिए अपनी मां से ऑर्का को छीन लेती है और मॉन्स्टर ज़ीरो को रोकने की कोशिश करती है, पर गलत फ्रीक्वेंसी की वजह से मॉन्स्टर ज़ीरो उन्हीं पर हमला करने वाला होता ही है कि उसी वक्त एमा ऑर्का को बंद कर देती है। मॉन्स्टर ज़ीरो अब ऑस्प्रे पर हमला करना शुरू कर देता है, पर अचानक बर्फ़ की सतह को तोड़ते हुए गॉडजिला वहां अपीयर होता है। दोनों टाइटन्स लड़ना शुरू कर देते हैं। गॉडजिला मॉन्स्टर ज़ीरो को पूरी टक्कर देता है, पर मॉन्स्टर ज़ीरो अपनी ग्रेविटी बीम से गॉडजिला को खाई में गिरा देता है और डॉक्टर ग्राहम को खा जाता है। पर जैसे ही वह दूसरे लोगों पर हमला करने वाला ही होता है, पर उसी वक्त आर्गो उस पर हमला करना शुरू कर देता है। गॉडजिला भी खाई से बाहर निकल जाता है और मॉन्स्टर ज़ीरो वहां से भाग जाता है। दूसरे दिन एमा एक वीडियो कॉल से बताती है कि वह यह सब जानबूझकर कर रही है। उसके अनुसार सभी टाइटन्स के जागने से ह्यूमैनिटी को बचाया जा सकता है। ह्यूमंस को इन मॉन्स्टर्स के साथ ही को एग्जिस्ट करना होगा। कोई भी एमा से एग्री नहीं करता। एमा इसला डेमारा में आउटपोस्ट 56 के रोकथाम सिस्टम को बंद कर देती है और ऑर्का को ऑन करती है, जिससे रोडैन ज्वालामुखी से बाहर निकलता है। मॉन्स्टर ज़ीरो भी उसी की तरफ आना शुरू कर देता है। रोडैन आर्गो का पीछा करता है। रोडैन के उड़ने से शहर तबाह हो जाता है। रिक यही प्लान बनाता है कि रोडैन को मॉन्स्टर ज़ीरो के पास ले जाया जाए। रोडैन एक एक करके सभी फाइटर जेट्स को बर्बाद कर देता है। रोडैन और मॉन्स्टर ज़ीरो आपस में टकरा जाते हैं और एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं। एडमिरल स्टिन्स वीडियो कॉल पर बतलाते हैं कि उन्होंने एक ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर को लॉन्च कर दिया है जो 2 माइल के रेडियस में सभी जिंदा जीवों को मार डालेगी। डॉक्टर सेरिज़ावा उन्हें गॉडजिला पर भरोसा करने के लिए कहते हैं, पर एडमिरल नहीं मानते। मॉन्स्टर ज़ीरो रोडैन को हरा देता है और सीधा आर्गो की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। सडनली गॉडजिला उसे दबोच लेता है और समुद्र में ले जाता है।
गॉडजिला उसके लेफ्ट हेड को उखाड़ फेंकता है, पर इस फाइट के दौरान मिलिट्री द्वारा लॉन्च किया गया ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें गॉडजिला मारा जाता है, पर मॉन्स्टर जीरो को कुछ नहीं होता। वह सीधा उसी वोल्केनो पर बैठता है जहां से रोडैन निकला था। वह अपने कटे हुए सर को वापस उगा लेता है और एक रोर देता है। इस रोर से पूरी दुनिया में अलग अलग मॉन्स्टर्स जागना शुरू कर देते हैं। रोडैन मॉन्स्टर जीरो के सामने अपना सर झुकाता है। यूनान रेन फॉरेस्ट में मोथरा अपने ककून से बाहर निकलती है। मेडिसन और एमा के बीच बहस होती है क्योंकि मेडिसन को यह तरीका ठीक नहीं लगता है। डॉक्टर चिन मॉन्स्टर जीरो का असली नाम खोज लेती है, जो कि था गिधोरा, और ये आसमान से गिरा था, यानी ये एक एलियन है और गॉडजिला इससे पहले भी लड़ चुका है। मोथरा कासर ब्राउ में अपीयर होती है, जिसकी गॉड रेस से गॉडजिला में थोड़ी जान आती है। वे दोनों टाइटन्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। मार्क न्यूक्लियर बॉम्ब से गॉडजिला को ठीक करने का फैसला करता है। वे लोग सबमरीन से गॉडजिला को रिवाइव करने के लिए जाते हैं। वे लोग एक फोर्स द्वारा बहुत ही गहराई में खींचे चले जाते हैं। इस दौरान मेडिसन ऑर्का को चुरा लेती है और उसे फेनवे पार्क में ब्रॉडकास्ट करने के लिए ले जाती है ताकि टाइटन्स के हमले रुक सके। सबमरीन हॉलो अर्थ में पहुंचती है, जहाँ की दीवारों पर टाइटन्स की तस्वीर बनी हुई थी, जहां एंशिएंट लोग उनकी पूजा कर रहे थे। उन्हें गॉडजिला का टेंपल मिल जाता है, जहां लगातार बहुत रेडिएशन आ रहा था, पर ये गॉडजिला के लिए काफी नहीं था। एक्सीडेंट से न्यूक्लियर वॉरहेड्स को लॉन्च नहीं किया जा सकता था, इसलिए डॉक्टर सेरिजावा इस काम को करने का फैसला करते हैं। वे गॉडजिला के पास जाकर न्यूक्लियर वॉरहेड को 1 मिनट के टाइमर पर सेट कर देते हैं और गॉडजिला को टच करते हुए कहते हैं, अलविदा पुराने दोस्त, और वॉरहेड ब्लास्ट हो जाता है। सबमरीन सीधा सतह पर पहुंचती है और कुछ समय बाद गॉडजिला समुद्र से उभरता है, जिसके डॉर्सल प्लेट्स लगातार ग्लो कर रहे थे। वो आसमान में एटॉमिक ब्रेथ ब्लास्ट करता है और सबमरीन पर खड़े ह्यूमंस को देखते हुए वहां से चला जाता है। एमा अपनी बेटी को ढूंढने के लिए निकल जाती है। ऑर्का की वजह से गिधोरा फेनवे पार्क पहुंच जाता है और वहां हमला करना शुरू कर देता है। मेडिसन किसी तरह से वहां से भागती है। गिधोरा ऑर्का को तोड़ देता है और मेडिसन को ग्रेविटी बीम से मारने वाला ही होता है कि अचानक गॉडजिला उस पर एटॉमिक ब्रेथ से उसे उड़ा देता है। गिधोरा और गॉडजिला लड़ना शुरू कर देते हैं। मार्क मेडिसन को ढूंढता है, पर उसे सिर्फ ऑर्का मिलती है। फाइट में मोथरा भी शामिल होती है, जिसे डॉक्टर चिन ने बुलाया था। अब गॉडजिला और मोथरा मिलकर गिधोरा से लड़ते हैं, पर अचानक रोडैन मोथरा पर हमला कर देता है। एमा मार्क और जी टीम के कुछ लोगों को कार में बैठाती है और मेडिसन को ढूंढने लगती है। मेडिसन अपने बॉस्टन वाले घर में छिप जाती है। गिधोरा इलेक्ट्रिसिटी को ऑब्जर्व करके एक जबरदस्त हमला करता है, जिससे अधिकतर फाइटर प्लेन्स तबाह हो जाते हैं और गॉडजिला घायल हो जाता है। मोथरा अपने एक डंक से रोडैन को घायल कर देती है। एमा और मार्क मेडिसन को ढूंढ लेते हैं, जिसे वो लोग होश में लाते हैं। गिधोरा गॉडजिला को दबोच कर सीधा एटमॉस्फेयर के ऊपर ले जाता है और वहां से गॉडजिला को गिरा देता है। मोथरा गॉडजिला को बचाने के लिए गिधोरा के सामने आके खड़ी हो जाती है। गिधोरा जैसे ही ग्रेविटी बीम छोड़ता है, मोथरा सामने आ जाती है। मोथरा की राख गॉडजिला पर पड़ती है, जिससे गॉडजिला के डॉर्सल प्लेट्स लाल रंग के ग्लो करने लगते हैं। गिधोरा गॉडजिला की एनर्जी को सोखना शुरू कर देता है। मार्क गिधोरा को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ऑर्का को ठीक करने लगता है। इस दौरान ऑस्प्रे आ जाता है और सभी लोग चढ़ जाते हैं, पर एमा ऑर्का से गिधोरा को डिस्ट्रैक्ट करने लगती है, पर गिधोरा उसकी कार को ब्लास्ट कर देता है। एमा पीछे आते हुए गॉडजिला को देखकर कहती है, लॉन्ग लिव द किंग। गॉडजिला न्यूक्लियर बॉम्ब और मोथरा की एनर्जी की वजह से एक बर्निंग गॉडजिला में बदल गया था। गॉडजिला एक न्यूक्लियर पल्स रिलीज करता है, जिसका शेप मोथरा के पंख जैसा था, जिससे गिधोरा के पंख राख में बदल जाते हैं। गिधोरा की ग्रेविटी बीम से भी गॉडजिला को कोई फर्क नहीं पड़ता है। गॉडजिला एक और न्यूक्लियर पल्स रिलीज करता है, जिससे गिधोरा के लेफ्ट और राइट हेड राख में बदल जाते हैं। गॉडजिला गिधोरा की छाती पर पैर रखकर उसे अंदर दबा देता है, जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। सुबह होते ही मलबे से गिधोरा का मिडिल हेड बाहर निकलता है, जिसे गॉडजिला ने पकड़ा हुआ था। गॉडजिला इस हेड को भी एटॉमिक ब्रेथ से राख में बदल देता है। सभी टाइटन्स वहां इकट्ठा होते हैं। बहीमत, साइला, मूटो, रोडैन और मेथुसेला। गॉडजिला रोर देता है और सभी टाइटन्स उसके सामने अपना सर झुकाए खड़े रहते हैं, और इस प्रकार गॉडजिला एक बार फिर बन जाता है किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स। कुछ न्यूज़पेपर कट दिखाए जाते हैं, जिसमें दिया हुआ था, टाइटन्स नेचुरल एनवायरनमेंट में वापस जा रहे हैं। रोडैन वोल्केनो में वापस जा रहा है। गॉडजिला की वजह से मछलियों की पॉपुलेशन फिर से बढ़ रही है। गॉडजिला किसी भी टाइटन को सिटी में हमला नहीं करने दे रहा है। बहीमत की वजह से अमेज़न हरा भरा हो रहा है। साइला की वजह से एंटार्क्टिका में बर्फ पिघलने की गति धीमी हो गई है।
कुछ टाइटन्स स्कल आइलैंड में जा रहे हैं। मोनार्क स्कल आइलैंड में हॉलो अर्थ को एक्सप्लोर कर रहे हैं। मोथरा का एक और एग मिलता है। एक केव पेंटिंग दिखाई जाती है जिसमें गॉडजिला और कॉन्ग आपस में लड़ रहे होते हैं। एंड क्रेडिट सीन में एलन जोना इसला डेमारा में एक मछुआरे से गिधोरा का कटा हुआ लेफ्ट हेड खरीदता है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो बस आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो जरूर से लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आप भी फैंस हैं डायनासोर्स या गॉडजिला के तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ।